सृष्टि से पहले एक ऐसा समुद्र था जिसमें कई साल पुराना एक कमल का फूल था। उसके अंदर शिव का माँ रहती थी। आइए जानते हैं कहाँ रहती थी। एक समय की बात है, समुद्र की गहराई में जहाँ चारों ओर जल ही जल था, वहाँ से एक जड़ बाहर निकल आई। उस जड़ के ऊपर एक चौड़ा पत्ता था और उस पत्ते के बीचों बीच एक सुंदर कमल खिला हुआ था। उसी कमल के फूल से एक अत्यंत सुंदर बालक प्रकट हुआ। बालक ने जैसे ही आंखें खोली, वह चारों ओर देखने लगा। उसने ऊपर आकाश, नीचे जल और दूर दूर तक फैले संसार को देखा। वह तीनों लोगों को देखकर सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने जन्म देने वाली कमल माँ से पूछा, माँ, आपने मुझे इन तीनों लोकों में क्यों जन्म दिया? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कमल माँ ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए जन्म दिया है ताकि तुम तीनों लोगों को अच्छे से संभाल सको। यह सुनकर बालक थोड़ा घबरा गया। उसने नम्रता से कहा, माँ, मैं अकेला यह सब कैसे संभाल पाऊंगा? मैं तो एक ही लोक की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। कमल माँ ने उसे पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम 3 रूपों में जन्म लोगे। 3 बालक होंगे जिनके रूप अलग अलग होंगे, पर वे एक ही माँ की संतान होंगे। तीनों मिलकर तीनों लोगों को संभालेंगे। बालक ने फिर पूछा, माँ, हम रहेंगे कहाँ? कमल माँ ने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों लोकों में रहोगे। यही मेरा निर्णय है। यह सुनकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। आप ही मेरी माँ हैं। कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर कैसे रह सकता है? कमल माँ ने उसे अपने पास खींच लिया और प्यार से बोली, बेटा, तुम मुझसे कभी अलग नहीं रहोगे। जब तक जल रहेगा तब तक तुम्हारी माँ रहेगी। अपने अपने काम संभाल कर तुम मेरे ही पास लौटो, मेरी गोद में ही विश्राम करोगे। तभी उस बालक की नाभि से एक जड़ निकली। उस जड़ पर फिर एक सुंदर कमल खिला और उससे एक दूसरा बालक प्रकट हुआ जिसे विष्णु कहा गया। फिर विष्णु की नाभि से भी एक जड़ निकली, उस पर भी कमल खिला और उससे तीसरा बालक प्रकट हुआ जिसे महादेव कहा गया। तीनों भाई अपनी माँ के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगे। फिर तीनों ने एक साथ कहा, माँ, आपने हमें तीनों लोकों में भेजने का निर्णय तो ले लिया, पर हमारे नाम क्या होंगे? लोग हमें किस नाम से जानेंगे? कमल माँ ने तीनों के सिर पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, बड़े पुत्र का नाम ब्रह्मा होगा, दूसरे का नाम विष्णु होगा और सबसे छोटे का नाम महेश होगा। तीनों भाई खुशी से झूम उठे और अपनी माँ को गले लगा लिया। फिर उन्होंने पूछा, माँ, तीनों लोकों के प्राणी कैसे जीवित रहेंगे? उन्हें जीवन कैसे मिलेगा? कमल माँ बोली, मैं तुम्हें अपना जल दूंगी। वही जल तीनों लोकों को जीवन देगा। यदि जल न होगा तो जीवन भी नहीं बचेगा। इसके बाद तीनों भाइयों ने कहा, हमें ऐसे रूप दीजिए कि तीनों लोग हमें हमारे चेहरे से पहचान सकें। कमल माँ ने वरदान देना शुरू किया। महादेव को ऐसी शक्ति दी जिससे पूरा संसार प्रकाश से भर जाए। ब्रह्मा को ऐसी अग्नि की शक्ति दी जिससे तीनों लोकों में जीवन बना रहे। तभी विष्णु ने कहा, माँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं खा भी सकूं और पी भी सकूं। कमल माँ हंसते हुए बोली, ठीक है बेटा। उन्होंने विष्णु को एक केला का पेड़ दिया जिसमें बहुत से केले लगे थे और कहा, बेटा, इन्हें मन भर कर खाना, चाहे कितने ही दिन रखें, इनमें कभी कीड़े नहीं लगेंगे। फिर उन्होंने एक गंगा नदी बनाई और कहा, इस जल को पीना, चाहे कितने भी दिन रखा जाए, ये कभी खराब नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों पर चले गए। जब तीनों चले गए तो कमल माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, जो